हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एके एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन CNGCT ऑफ वर्कशीट जो है आज की वो है 17। सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश और क्लास हमारी रहेगी 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा था, नाउन। नाउन क्या है, एक पर्सन, प्लेस, थिंग्स, नेम्स है। ठीक है, नेमिंग ऑफ द पर्सन, नेमिंग ऑफ द एनिमल, नेमिंग ऑफ द प्लेस, नेमिंग ऑफ द थिंग्स। तो जिसका भी जो नेम है वो क्या आ जाएगा, उसे कहा जाएगा नाउन। ठीक है, नाउन में क्या क्या आएगा, जैसे कि पर्सन में क्या आएगा, रीता। फैमिली में जितने भी नेम है तो ये सब क्या आएंगे, कहाँ काउंट होंगे, पर्सन में। गीता, सीता, रिहाना, ये एक्सेट्रा। ठीक है, नेम आपके फ्रेंड्स का नेम होंगे आपके। ठीक है, और उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो प्लेस, प्लेस में अगर देखेंगे तो हमारा होम, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, ताजमहल, इरेजर, बॉटल, पेन, पेंसिल एंड कूलर, ये सारी चीजें, एसी, ये सब आएगा थिंग्स के अंदर। एंड उसी तरीके से क्या आएगा, एनिमल्स, एनिमल्स ऑफ नेम्स के जो नेम है, जैसे कि लॉयन, बफेलो, टाइगर। तो हमें किसी चीज को बोलना आसान नहीं होगा, हम उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, कौन क्या किसकी बात कर रहा है वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसीलिए सभी का एक पर्टिकुलर नेम होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, एडजेक्टिव को पढ़ने जा रहे हैं। तो एडजेक्टिव क्या है, वो इस नाउन के बारे में हमें उसकी विशेषता बताता है, मतलब स्पेशलिटी बताता है, जो उसके अंदर स्पेशल गुण होते हैं। ठीक है, तो क्या है, हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नाउन जो एडजेक्टिव जो है, अ वर्ड दैट टेल यू मोर अबाउट अ नाउन, नाउन के बारे में। जैसे कि रिहाना, रिहाना इज अ ब्लैक गर्ल, रिहाना इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिहाना इज, ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ आएंगी। ठीक है, तो अब हम उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ आपको पिक्चर शो कर रही है और ये क्या है, ये हमें बॉय नजर आ रहा है, ये बॉय है और ये बॉय क्या कर रहा है, बॉय इज अ फैटी। तो हम बॉय को क्या कह रहे हैं कि बॉय जो है वो फैटी है, या फैट है, उसके अंदर फैट है, मोटा है। तो जो मोटा है, फैट है, वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पर हमें यहाँ टू ट्रीज नजर आ रहे हैं, तो ट्रीज जो है वो टू है, तो टू क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब हमने जितने भी वर्ड पढ़े हैं, जैसे रेड, डर्टी, हैप्पी, टू, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि हमें किसके बारे में बता रहे हैं, नाउन के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ। अ वर्ड दैट इज डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड, इन सब के बारे में बताते हैं और उसकी एक स्पेशलिटी, या हमें जो वो जैसा नजर आता है हम उसे बताते हैं कि इज लुकिंग लाइक स्मार्ट, ब्यूटीफुल, ये सारी जो चीजें हैं वो सब क्या आएंगी, उसके अंदर आएंगे, एडजेक्टिव के अंदर। अब एडजेक्टिव के अंदर हमें कई बार हम किस तरीके से देखते हैं, कई बार हम कलर के थ्रू हम एडजेक्टिव करते हैं। अब ब्यूटीफुल वो लेडी, ब्यूटीफुल मतलब उसकी तारीफ हो रही है। देन अगर हम करेंगे अ वाइट गर्ल, अ वाइट ड्रेस, तो ये सारी चीजें जो है, अ बिग मैन, अ टॉल बॉय, शॉर्ट बॉय, तो ये सब चीजें जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के अगर हमें इसी तरीके से हम यहाँ देखेंगे, अ डर्टी कार, जो कार है ये बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसे, डर्टी, गंदी। तो गंदी और डर्टी क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से एप्पल, एप्पल हमें दिख रहा है, यस, इसका नाम एप्पल है, हम इसे देखते के साथ ही हम इसके मुंह से निकलता है दिस इज एप्पल, बट एप्पल है, बट उसके साथ साथ इसमें हमें क्या कैसा नजर आता है, एप्पल, एप्पल हमें रेड नजर आता है, तो रेड क्या है, वो एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये गर्ल जो है वो हमें क्या कैसे नजर आ रही है, हैप्पी नजर आ रही है, तो हैप्पी जो है
वो क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि हैप्पी कौन है, गर्ल है, तो गर्ल के बारे में बता रही है हैप्पी, तो इस तरीके से हैप्पी जो हुआ एडजेक्टिव हुआ, है ना। किसी कलर की बात हो रही है, किसी नाउन के कलर की बात हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, तो भी वो उसके अंदर आएगा। साइज की बात करते हैं, बिग, टॉल, शॉर्ट, तो ये सारी जो चीजें हैं वो साइज भी इसके अंदर आएगा। एंड शेप नजर आएगी, टेस्ट नजर आएगा, जैसे कि आइसक्रीम इज वेरी फैबुलस या वेरी यमी, कुछ कोई डिश हम खाते हैं तो वो बहुत यम लगती है, तो उसे भी हम उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो खाना है वो बहुत टेस्टी है, तो टेस्ट जो है वो एक एडजेक्टिव है। इस तरीके से हमें बहुत सारे ना एडजेक्टिव मिल जाएंगे। अब हम यहाँ पर हमें सर्कल करना है, एडजेक्टिव आपको नजर आ रहा है इस सेंटेंस में, छोटे से सेंटेंस में। ये देखो, दिस इज अ थिक बॉय बुक, सॉरी दिस इज अ थिक बुक, तो बुक जो है वो क्या है, बहुत थिक है। इस तरीके से शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो वो किसने खरीदी, सी ने खरीदी ब्यूटीफुल ड्रेस। जो ब्यूटीफुल ड्रेस है वो क्या है, एडजेक्टिव। जैसे कि आई हैव ए लॉन्ग हेयर, मेरे पास बहुत लंबे बाल है, तो लॉन्ग क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर देखेंगे, द टाइगर, द हंग्री टाइगर अटैक द डियर, जो टाइगर है वो हंग्री है ना, तो हंग्री क्या हुआ, एडजेक्टिव। इसी तरीके से द डॉग इज अ पेट एनिमल, जो डॉग है वो क्या है, पेट एनिमल है। रोहित हैज अ 3 लैपटॉप, रोहित के पास 3 लैपटॉप्स है, तो इस तरीके से हम देखेंगे, है ना। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, फिल द ब्लैंक्स देखना है, तो राइट द करेक्ट एडजेक्टिव यहाँ पर देखना है, और हिंट दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि ब्राइट, फोर, पिंक, ओल्ड एंड क्यूट। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, अ ब्राइट बेबी, नो दिस इज नॉट, बिकॉज ब्राइट बेबी नहीं होता है, तो हम यह करेंगे अ फोर बेबी, तो हमें पर तो यहाँ पर फोर बेबी नजर नहीं आ रहे, तो फोर बेबी नहीं है। अ पिंक बेबी, नो, ओल्ड बेबी, नो, ऑफ कोर्स नॉट। और हमें बेबी कैसे नजर आते हैं, बेबी क्यूट होते हैं, है ना, बेबी क्यूट होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अ क्यूट बेबी, क्या बोलेंगे, अ क्यूट बेबी। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, एंड लेडी, तो जो एंड डैश लेडी है, तो हमें फोर लेडी नजर नहीं आ रही, पिंक भी लेडी नहीं है, तो हमें लेडी कैसी नजर आ रही है, अगर हम लेडी को देख रहे हैं तो लेडी हमें ओल्ड नजर आ रही है। देखो कैसे नजर आ रही है, इसके बाल भी सफेद हो गए, ये लगा हुआ है, रिंकल्स आ गए हैं, तो हमें लेडी कैसी नजर आ रही है, ओल्ड नजर आ रही है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे बॉल्स, तो बॉल्स क्या है, फोर बॉल्स है हमारे पास, तो फोर बॉल्स है। यहाँ पर देखो, जो सन है हमेशा कैसा नजर आता है, ब्राइट नजर आता है, सन कैसा नजर आता है, ब्राइट सन, तो ब्राइट सन यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हमेशा रोज कैसा होता है, रोज जो है पिंक रेड होता है, तो यहाँ पर हमें पिंक दिया हुआ है, तो पिंक क्या है, अ पिंक रोज। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि एडजेक्टिव को यहाँ पर सर्च करना है और कॉलम बनाना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे बोल्ड, स्लो, गुड, रूड, ड्राई, ब्राइट, बैड, हॉट, बिग, फास्ट, रेड, ये सारे। तो हमें देखो ये रेड हुआ है बोल्ड, तो ये क्या हो गया, बोल्ड भी एक एडजेक्टिव है और ब्राइट भी एक एडजेक्टिव है, हमने ऊपर किया है ना यहाँ पर देखो। और ओल्ड, यहाँ पर अगर हम ओल्ड देखेंगे तो हमें यहाँ पर ओल्ड भी दिखा था, तो ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है ना। और इसी तरीके से अगर हम देखें, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, गुड, गुड हमें नजर आ रहा है, तो गुड भी एक एडजेक्टिव है, हॉट एडजेक्टिव है ना। और यहाँ पर हम क्या नजर आ रहा है, बैड, तो बैड भी एक एडजेक्टिव है और एक एडजेक्टिव है, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर सर्च करना है। तो 6th क्लास के आज हम सब्जेक्ट जो है हमारे पास सोशल साइंस है, जिसमें हम पंचायती राज पढ़ेंगे, लेसन नंबर 5, वर्कशीट नंबर 17। तो यहाँ पर सबको अपने टीचर्स नेम लिखना है और यहाँ पर अपने नेम लिखना है। पर फंक्शंस ऑफ पंचायत एंड इट्स सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, all the villages living in one village, all the villagers living in one village who have completed 18 years of age are members of the Gram Sabha. These members elect the chief and other ward members.
Thus, the Gram Panchayat consists of head and elected ward member. Village Panchayat is constituted for 5 years. In the Gram Sabha meeting, the village Panchayat puts in plus plan in front of people and unanimously work for the development of village. तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखो कि जो वर्क ऑफ ग्राम पंचायत का है वो क्या करता है, रिपेयर कराता है एंड मेंटेनेंस। रिपेयर कराता है, रिपेयर का मतलब जो भी चीजें टूट फूट गई है उसकी मरम्मत कराता है, ठीक है। एंड उसका मेंटेनेंस करता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्सेज लाइक हैंड पंप्स, वेल्स, पॉन्ड्स, ठीक है। ये सारे इसके अंदर आएंगे। कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ रोड, अगर रोड कहीं से टूट गया है या ड्रेनेज सिस्टम खराब हो गया है तो क्या करता है, उसका कंस्ट्रक्शन कराते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग लाइक पंचायत हाउस, मैरिज हॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। गवर्नमेंट स्कीम टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो क्या करती है, जो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, स्कीम्स निकालती है, तो वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है अपने विलेजेस के लोगों को एंड जॉब्स के लिए भी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट ऑल्सो। एंड यहाँ पर हम देखेंगे सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत, द अमाउंट ऑफ जो सोर्स है, इनकम है, वो पंचायत की कहाँ से आती है, तो द अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी लेविड और विलेज मार्केट्स फेयर्स, तो ये यहाँ से आता है, जहाँ जो अमाउंट जो टैक्स है हम पे करते हैं ना, टैक्स जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो हम उसमें टैक्स इंक्लूड होता है, तो हम टैक्स भी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो उस टैक्स के थ्रू या विलेजेस में जो मार्केट्स हैं, जो लोग रहते हैं, फेयर्स लगते हैं, तो उसके थ्रू जो क्या टैक्स वसूलते हैं, उसके थ्रू उनकी इनकम का एक सोर्स है। यहाँ पर देखेंगे द टैक्स लेविड ऑन द परचेज सेल्स ऑफ एनिमल्स, कोई भी चीज एनिमल्स या कोई भी थिंग्स या फिर कुछ भी परचेज करते हैं तो हम उसमें उसके ऊपर एक टैक्स, पर्टिकुलर टैक्स देते हैं, गुड टैक्स, सर्विस टैक्स, है ना, बहुत सारी चीजें, तो ये भी एक इनकम का सोर्स है। इनकम फ्रॉम फिशरीज इन पॉन्ड्स, देखो जो भी कोस्टल एरियाज में है तो वहां पर फिश का काम होता है, तो वहां पर उनके ऊपर भी टैक्स लगता है। एक बार क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जिला पंचायत एंड डोनेशन रिसीव फॉर कम्युनिटी वर्क के लिए। तो अब हमें ये 4 क्वेश्चन करने हैं, तो देखते हैं यहाँ पर 1 by 1। 17 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राम सभा। तो ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर देखेंगे द टर्म ग्राम सभा, जो ग्राम सभा है वो कहाँ पर डिफाइन की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, बुक है जिसमें हम रूल एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं, तो वहां के उसमें आर्टिकल नंबर 243B में ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। और ग्राम सभा इज द इलेक्टोरल बॉडी, क्योंकि हम उसे डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है। 18 साल की उम्र हो गई, वो क्या कर सकता है, वोट डाल सकता है। लिविंग इन द विलेजेस एंड दोज नेम्स आर इंक्लूड द इलेक्टोरल रोल्स द फॉर द पंचायत एंड विलेज लेवल आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, तो वो क्या है, सबका ग्राम सभा का मेंबर।